हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं ये पढ़ाऊँगा कि जिनके जो चंद शुअरा व अदबा जो है उनके कुछ मुख्तसर तारुफ़ कराऊँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उनका असल नाम और वो तख़ल्लुस में क्या इस्तेमाल करते हैं और साल वलादत उनकी क्या है और उनके वफ़ात कब हुई है ना, और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी पैदाइश कहाँ हुई, और जब वो इंतकाल हुए, जब उनकी वफ़ात हुई तो कहाँ हुई। तो इनके जो तारुफ़ होगी थोड़ी मुख्तसर होगी, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये और इंशाअल्लाह आगे और फिर जब वीडियो आएंगी तो इनकी जो हालात ज़िंदगी है थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। अभी मैं मुख्तसर में बताऊंगा। अभी जितनी भी वीडियो आएंगी है ना, शुअरा व अदबा के, उनके मुख्तसर वीडियो आएंगी, जिससे आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख शादी है ना, शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका जो असल नाम है क्या है? शरफुद्दीन। क्या है? शरफुद्दीन नाम है उनका। जो असल नाम है वो क्या है? शरफुद्दीन है। और वो लक़ब में क्या इस्तेमाल करते हैं? मुस्लिहुद्दीन। क्या इस्तेमाल करते हैं? मुस्लिहुद्दीन, है ना। और जब उनका जो पूरा नाम जो है, उनका जो पूरा नाम है मुस्लिहुद्दीन, है ना, पूरा नाम क्या है? मुस्लिहुद्दीन शेख सादी। और उनका जो तख़ल्लुस है, तख़ल्लुस शेख सादी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अपने जो तख़ल्लुस में, वो मक्ता में जो तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं? शेख सादी इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो साल वलादत हुई, उनकी जो पैदाइश हुई है, कुछ लोग कहते हैं 1210, लेकिन 1210 ही हर जगह आपको दिखेगा, मिलेगा, है ना। और कुछ लोग कहते हैं 1184। तो जब भी आपका ऑप्शन आए तो आप ज़्यादा ध्यान इस पर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले पर। 1210 उनकी पैदाइश हुई। और वो जब पैदा हुए कहाँ हुए? ईरान में हुए। कहाँ हुए? ईरान में हुए। उनके साल वफ़ात कहाँ हुई? उनकी जो वफ़ात कब हुई है? 1291 में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। मकाम वफ़ात उनकी जो वफ़ात हुई कहाँ हुई? वो भी ईरान में हुई है, ठीक। उनके जो उस्ताद थे वो कौन थे? उनके जो उस्ताद का नाम था वो था अब्दुर्रहमान इब्न जोशी, ठीक है। और कौन थे? शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब इनके बारे में जानेंगे कि उनकी जो वलादत 1210 में, बाज़ लोग 1184 में आपकी वलादत मानते हैं। और शेख सादी का बचपन बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत में बीता है ना। बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत में बीता है ना। तालीम के लिए खैराबाद तशरीफ़ लाए और मदरसा निज़ामिया में दाखिला लिया। वह शाम और मिस्र, इराक़ भी गए और एक सूफियों के गरवा में शामिल हो गए। एशिया के ममालिक की भी शेर की आप एक बहुत बड़े मुअल्लिम माने जाते हैं। आपकी किताबें गुलिस्तां और बोस्तां बहुत मशहूर है। उनकी जो किताबें हैं जो कि बहुत मशहूर है, जिनका नाम गुलिस्तां और बोस्तां बहुत मशहूर है। उनका एक हिस्सा बनी आदम बहुत मशहूर है ना। ये तीन जो है आप लोगों को याद रखनी चाहिए। उनकी जो किताबें हैं जिसका नाम है गुलिस्तां और बोस्तां बहुत मशहूर है, और उनका एक हिस्सा जो है बनी आदम वो भी बहुत मशहूर है ना। आपने उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा और कई ज़ुबानों पर महारत हासिल की। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। किससे हासिल की? इब्तदाई तालीम जो है वो अपने वालिद से हासिल की। और वालिद के इंतकाल के बाद शिराज़ के उलमा से तहसील उलूम किया। एक जगह था, है ना, ईरान में, जिसका नाम था शिराज़, है ना। तो वहाँ का ये मान सकते हैं कि अपने नाम के आगे कुछ लोग शिराज़ लगाते थे। एक जगह का नाम था, है ना। शिराज़ जो था वो एक जगह का नाम था, ठीक है।
تو کیا کہہ رہے تھے کہ والد کے انتقال کے بعد شیراز کے علماء سے تحصیل علوم کیا اور شیراز سے چل کر بغداد آئے، ہے نا۔ شیخ سعدی نے زندگی کے تلخ حقائق کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے بہت مشقت جھیلی ہے اپنے زندگی میں، ہے نا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ان کا جو بچپن بہت ہی مفلسی اور غربت میں بیتا، ہے نا۔ تو اور ان کے بارے میں یہ جانیں گے کہ ان کی جو مادر علمی تھی کہاں ہوئی ہے؟ مدرسہ نظامیہ میں، ٹھیک ہے۔ پیشے سے وہ کیا تھے؟ پیشے سے وہ شاعر تھے، ہے نا، اور مصنف تھے۔ مادری زبان جو تھی ان کی فارسی تھی، مادری زبان جو تھی ان کی فارسی تھی، اور پیشہ ورانہ زبان جو تھا ان کا فارسی اور عربی تھا، ہے نا۔ اور ان کا شعبہ عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ فلسفہ، ادب، شاعری، یہ تین چیزیں تھیں۔ کیا تھا؟ فلسفہ، ادب اور شاعری، ہے نا۔ اور ان کے جو کارہائے نمایاں جو تھی، جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے، گلستان سعدی اور بستان سعدی، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کیونکہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے نا۔ تو یہ تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو میں نے مختصر بیان کیا ہے نا۔ انشاءاللہ آگے پھر کبھی ویڈیو آئیں گی ان کے بارے میں تو بہت لمبی ہوگی، ہے نا، جو کہ ان کی حالت زندگی شروع سے لے کے آخر تک میں بتاؤں گا۔ پھر میں الوداع لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔